नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पश्चिम बंगाल की सरकार और ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी के कार्यकाल में जो शिक्षा भर्ती घोटाला हुआ था उस मामले में एक बड़ा फैसला देते हुए यह आदेश दे दिया कि 23,600 जो शिक्षक भर्ती हुए थे वो एसएससी के थ्रू हुई भर्ती, उसमें भारी अनियमितता हुई है जिसकी जांच सीबीआई कर रही है। अब उसी जांच को आगे ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने फैसला कर दिया कि 2016 की जो वो भर्ती है वो पूरी भर्ती, पूरा पैनल रद्द कर दिया जाता है और उस फैसले के साथ ही 23,753 जो शिक्षक हैं उनको नौकरी से बाहर कर दिया। यहीं हाईकोर्ट ने यह भी आदेश दिया एक अब एसएससी के थ्रू नई भर्ती प्रक्रिया चलाई जाए। यानी ये जो बाहर किए गए हैं इनमें कोई अगर ईमानदारी से पढ़ा है, अपनी मेहनत पर वो टीचर बना था, उन लोगों के लिए यह प्रावधान रखा है कि वो चाहे तो दोबारा इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। ईमानदारी से पढ़े होंगे, तैयारी करी होगी तो निश्चित रूप से वो पास हो जाएंगे। और जो पैसे रिश्वत देकर नौकरी पर लगे हैं निश्चित रूप से वो पास कर ही नहीं पाएंगे। और उसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कह दिया कि ये जो टीचर हैं इन्होंने जो वेतन अभी तक लिया है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार का पैसा है, ये पूरा पैसा अभी तक 12% ब्याज के साथ ये जमा करें। डिस्ट्रिक्ट जो जज है उनको ये आदेश दे दिया है कि इन पर नजर रखी जाए कि अगर ये 6 हफ्ते के अंदर पैसा जमा ना करें तो इनकी जो संपत्ति है उसको जब्त किया जाए, संपत्ति जब्त करके इनसे ये पैसे की वसूली की जाए। यानी ममता बनर्जी के साथ साथ ये उन लोगों को भी झटका है जिन्होंने रिश्वत देकर नौकरी प्राप्त की थी। अगर ऐसा हो गया तो पूरे भारत के लिए यह एक उदाहरण बनेगा। आगे से कोई कोशिश नहीं करेगा कि रिश्वत देकर वो नौकरी पाले। सरकारी नौकरी का क्रेज पूरे देश में है और हम ये भी देखते हैं कि नौकरियों में हर जगह गड़बड़ी सुनने को मिलती है। मध्य प्रदेश की भर्ती हो, राजस्थान की भर्ती हो, पेपर आउट होना एक ऐसी अलग सी बात हो गई है। अब पेपर आउट में आमतौर पर देखते हैं कि परीक्षा दोबारा होती है। उत्तर प्रदेश में भी इस तरह से पुलिस भर्ती के टाइम पे हुआ है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह का उदाहरण प्रस्तुत किया कि जिन्होंने भी पेपर आउट किया था उनको, जो नौकरी में थे सरकारी, उन्हें नौकरी से आउट किया। इतना ही नहीं, उनकी प्रॉपर्टी जब्त की और उनके घर बुलडोजर की कार्रवाई हुई। कोई अगली बार पेपर लीक करने से पहले 100 बार सोचेगा अगर वो यूपी में कोई नौकरी करता है। यह है कार्रवाई। लेकिन बाकी राज्यों में इस तरह की कार्रवाई नहीं होती और इसीलिए ये माफिया बार बार पनपते हैं। राजस्थान ने तो रिकॉर्ड बनाया था जब अशोक गहलोत की सरकार थी, हर परीक्षा में पेपर आउट, और जो बच्चे तैयारी करते थे वो ठगे रह जाते थे। जिन लोगों ने पेपर आउट किए उन्होंने उसमें करोड़ों रुपए की आमदनी की, यानी लोग बन गए। ठीक पश्चिम बंगाल में भी यही हुआ कि वो जो भर्ती थी, सोचिए इसके पहले भी 30,000 ऐसे शिक्षकों को नौकरी से बाहर कर दिया गया था और अभी भी ये जो संख्या है 23,753, ये छोटी संख्या नहीं है। इन लोगों से जो पैसा इकट्ठा हुआ नेताओं की जेब में गया, वो जो अधिकारी थे शिक्षा विभाग के उनकी जेब में गया, टीएमसी के नेताओं की जेब में ये पैसा गया। और बर्बाद कौन हो रहा है? बर्बाद वो गरीब हो रहा है जिसको अब पूरी तनख्वाह वापस करनी पड़ेगी ब्याज समेत, और जिनकी जेब से वो रिश्वत भी गई। लेकिन ये सोचना चाहिए कि आप नेताओं को रिश्वत देकर नौकरी प्राप्त कर लोगे तो आज नहीं तो कल मोदी सरकार यदि केंद्र में है तो आपको जो लूटा हुआ है लौटाना पड़ेगा, कार्रवाई होगी, भ्रष्टाचारी जेल में जाएंगे। लेकिन आपको बता दूं कि टीएमसी ने अब इस मामले पर राजनीति जैसे कि पहले करती आई है वो करना शुरू कर दिया है। और मुझे जो अभी खबर मिली है पश्चिम बंगाल से, मेरी मित्रों से बात हुई है वहां के, वो ये बता रहे हैं कि ममता बनर्जी का प्लान अब दूसरा है। वो इस मुद्दे को बीजेपी के विरुद्ध ले जाने वाली है और वो क्या करने वाली है, इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगी और भाषणों में कहेंगी, देखो बीजेपी ने अपनी सीबीआई को लगा के हमारे बच्चों को नौकरियों से निकलवा दिया और हम देखिए उनके साथ खड़े हैं, नौकरी से नहीं निकलने देंगे। अब पता चल रहा है कि 1-2 दिन में ही इस पर स्टे लिया जाएगा। और ये जो बच्चे हैं जिनके लिए हाईकोर्ट ने, कलकत्ता हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि उन्हें नौकरी से आउट कर दिया जाए, दोबारा परीक्षा में बैठें, ब्याज समेत पैसा जमा करें, इस कड़े फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने अगर स्टे कर दिया तो ममता बनर्जी की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता
जिसमें शुभेंदु अधिकारी ने इस फैसले आने के पहले ही यह घोषणा कर दी थी कि पश्चिम बंगाल में सोमवार के बाद एक बम फटेगा, वो इसी बम की चर्चा कर रहे थे। बम कोई फिजिकल बम नहीं, इसी की बात कर रहे थे। उन्हें पता था कि सोमवार को कुछ ना कुछ ऐसा फैसला आएगा जिसके कारण पश्चिम बंगाल के लोगों को यह समझ में आ जाएगा कि ममता बनर्जी की सरकार में गरीबों के हक को लूटा जा रहा है, रिश्वत बटोरी जा रही है। पार्थ चटर्जी उसी केस में जेल के अंदर बंद है, जिनके घर पे जब ईडी ने रेड करी थी तो 65 करोड़ रुपए उनकी महिला मित्र के फ्लैट से मिले थे, नोटों का जखीरा मिला था। यह सबने देखा है। तो पूरे पश्चिम बंगाल में यह बात तो सबको पता है कि ममता बनर्जी की सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। हर भर्ती में, हर जगह, हर विभाग में भ्रष्टाचार है। लेकिन ममता बनर्जी इन मुद्दों को जिस तरह से ट्विस्ट करती है, और जैसा मैंने कहा कि वो, मुझे जो पता लगा है कि वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगी। सुप्रीम कोर्ट में हम देखते ही हैं आमतौर पे हर मामले को सुने बिना वहां स्टे मिल जाता है। इस पर स्टे हो जाएगा, और जब स्टे हो जाएगा तो ममता दीदी अपनी कमर ठोकेगी और पीठ ठोकते हुए कहेगी, देखो हमने 23,000 बच्चों की नौकरी को बचा लिया, आपको पैसा भी जमा नहीं करना है। यानी ममता बनर्जी इस मुद्दे पर भाजपा को घेरने की कोशिश करेगी। यह हमारे देश की एक हकीकत है कि इस देश की न्यायपालिका को आप देखिए, 2016 का भ्रष्टाचार है। स्टूडेंट ही सड़कों पर आए थे, जो छात्र थे जिन्होंने ईमानदारी से परीक्षा की तैयारी करी थी, सालों साल उन्होंने कोचिंग ली थी, जब उनका नंबर नहीं आया, और ऐसे ऐसे लोगों का नंबर आया जो 8वीं पास थे, चाहिए था MA BEd, और उन्होंने देखा कि 8वीं परीक्षा पास किया हुआ एक टीचर बन गया। मामला खुला तो बच्चे लोग पहले तो ममता बनर्जी के कार्यालय गए, उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। वो लोग पुलिस में गए, कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर वो लोग कोर्ट पहुंचे तो कोर्ट में भी निचली अदालत से उनको राहत नहीं मिली। तो कलकत्ता हाई कोर्ट में वो बच्चे पहुंचे जिन्होंने ईमानदारी से टीचर पोस्ट के लिए तैयारियां की थी, वो ठगे रह गए थे। तो हाई कोर्ट ने CBI की जांच के आदेश दिए थे। CBI की जांच और हमारी न्याय प्रणाली, आज देखिए कि 2016 और आज जो है 8 साल हो गया। 8 साल में उन बच्चों को अभी तक न्याय नहीं मिला है, और अब 8 साल बाद ये फैसला आया है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा और पता नहीं कब तक चलेगा। जब तक क्या होगा बता रहा हूं, लोकसभा के चुनाव निकल जाएंगे। लोकसभा के चुनाव में ममता बनर्जी इसको अपने फेवर में करेंगी, वो बच्चों के हितैषी बनकर खड़ी होंगी। भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में यह मुद्दा जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है। यह न्यायपालिका की उदासीनता के कारण होगा। अगर इस मामले में फैसला पहले ही आ गया होता, चुनाव प्रक्रिया के पहले ही इसमें जो दोषी है वो जेल में चले जाते, तो आज बीजेपी के लिए एक मुद्दा होता। बीजेपी ये लोगों को समझाती कि देखो हम केंद्र में हैं तो एजेंसी काम ठीक कर रही है, और CBI ने जल्दी से अपनी कार्रवाई की और दोषियों को जेल में पहुंचाया। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, CBI ने जिनको पकड़ के रखा है उनके मामले में कोर्ट ने अभी कोई पूरी सुनवाई नहीं करी है। अभी तक तो ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। यह इस देश की न्याय प्रणाली की एक हकीकत है जिसके कारण पूरा देश दुखी है। लेकिन इस न्याय व्यवस्था में सुधार की बात अगर मोदी जी ने करी तो मोदी जी के विरुद्ध पूरा इकोसिस्टम वामपंथियों का खड़ा हो गया कि मोदी जी तो संविधान बदल रहे हैं, मोदी जी तो इस देश के जजों पर प्रेशर बना रहे हैं, मोदी जी तो न्याय प्रणाली को गुलाम बना देना चाहते हैं। कांग्रेस समेत वामपंथियों ने यह नैरेटिव झूठ फैलाने की कोशिश की, जबकि मोदी जी का प्रयास यह था कि जिस तरह से यह केस सामने आया है, बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है, युवाओं की लाइफ से खिलवाड़ किया जा रहा है, ऐसे भ्रष्टाचारियों को जेल में डाला जाए और ऐसा कोई युवाओं के साथ दोबारा ना कर पाए। मोदी जी चाहते हुए भी भ्रष्टाचारियों को जेल में नहीं डाल पाए क्योंकि कोर्ट अपने हिसाब से चलती है। किसी का केस मन में आता है रात के 12 बजे सुन ले, किसी का मन में नहीं आया तो लंबी तारीख दे दे, किसी को तारीख पे तारीख मिलती है, और कई मामलों में हम देखते हैं कि तत्काल जज साहब सुनने को तैयार हो जाते हैं, तुरंत स्टे मिल जाता है, तुरंत डे बाय डे हियरिंग हो जाती है, फैसले भी हो जाते हैं। शकल देखकर वकील की जज साहब सुनवाई करते हैं, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, जो वकील हैं, उन्हीं का कहना यह है कि कोई वकील सामने कौन खड़ा है उसको देखकर फैसले होते हैं। अब यह बड़ा दुखद है
इस मामले में भी मुझे जो लग रहा है वो यही लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में, मुझे तो लगता है कि मंगलवार को ये सुनवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगी, कलकत्ता सरकार जो है कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देगी, स्टे मिल जाएगा। ममता बनर्जी फिर से जनता के बीच जाकर यही बोलने वाली हैं, देखो बीजेपी वाले आपको नौकरी से बाहर कर रहे थे, हम आपके साथ खड़े हैं। ममता दीदी की भाषा जो है, मैं किसी घुसपैठिए को बाहर नहीं जाने दूंगी, सीए लागू नहीं होने दूंगी, एनआरसी लागू नहीं होने दूंगी, यानी हर उसको वो काम करना है जो केंद्र सरकार का देश हित में लिया गया फैसला है। भ्रष्टाचारियों पर प्रहार, यह भी देश हित का फैसला है, लेकिन कुछ भ्रष्टाचारियों को यह पसंद नहीं आता है और इसीलिए वो भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हो जाते हैं। आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि जो भर्ती घोटाला है ना, 23 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे थे, 23 लाख पश्चिम बंगाल के पढ़े लिखे बेरोजगार 23 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे। उसमें कहानी क्या करी गई थी कि जो एक शीट होती है ओएमआर शीट होती है जिसमें गोले गोले लगे होते हैं, आपको पेंसिल से उस पर फिल करना है, कंप्यूटराइज उसको पढ़ाई होती है। इन लोगों ने यह तय कर दिया कि जिसके पैसे आ गए उसको यह कह दिया था कि आप अपनी ओएमआर शीट को खाली छोड़ देना, ये गोले बाद में हम लगा लेंगे। और यह किया गया ताकि पकड़ में ना आए, क्योंकि अगर आप ओआरएम गलत भर रहे हैं और बाद में उसको रबर से मिटा के और फिर दूसरा फिल किया गया है तो वो पकड़ में आ जाएगा, स्कैन कर लेंगे ठीक से तो पता लग जाएगा कहां गलत था। इन्होंने चालाकी से ये तय कर दिया कि जो बच्चे जिसके पैसे आ गए उसको कह दिया आपको ब्लैंक शीट छोड़ देनी है, और बाद में पेंसिल से गिरोह के लोगों ने, शिक्षा विभाग के लोगों ने ये उनको भरा है ताकि पकड़ में नहीं आए, और इसीलिए सीबीआई को दिक्कत हो रही है। और इसीलिए कोर्ट में उन्होंने सबमिट किया कि जी जो शीट है उसको खाली छुड़वाया गया था, बाद में वो फिल कर दी गई, और इसीलिए ये पता नहीं लग रहा है कि इसमें फर्जी कौन है तो असली कौन है। और इसीलिए कोर्ट ने यह आदेश दिया कि पूरी जो प्रक्रिया है, ये पूरी भर्ती, पूरा पैनल, इसी को रद्द कर दिया जाए और ये भर्ती दोबारा की जाए। बच्चों के लिए दुखद है, उन बच्चों के लिए दुखद है जिन्होंने अपनी मेहनत की, ईमानदारी से परीक्षा दी थी, लेकिन उन भ्रष्टाचारियों पर यह प्रहार है जिन्होंने पैसे के बल पर, टीएमसी की नेताओं की पहुंच के बल पर यह नौकरियां प्राप्त करी थी। बहरहाल इस मुद्दे को लेकर पश्चिम बंगाल में मिलीजुली प्रतिक्रिया है, कुछ बच्चे खुश हैं जो ईमानदार हैं, और जो भ्रष्ट हैं उनकी हवा खराब है कि अब उनको पैसे लौटाने पड़ेंगे। मोदी जी ने तो कहा था कि जिन्होंने लूटा है लौटाना पड़ेगा। आप अपनी राय दीजिए, आपकी राय क्या है? आपके हिसाब से ये कलकत्ता हाई कोर्ट का फैसला, क्या आप इससे सहमत हैं? आपको क्या लगता है पश्चिम बंगाल में इस मुद्दे का क्या असर पड़ने वाला है? वंदे मातरम।